जय आरसीएम। मेरा नाम शेख जाकिर है और वेस्ट बंगाल का मैं रहने वाला हूँ और पिछले 20-21 साल से मैं इस अम्बाला हरियाणा अम्बाला में रह रहा हूँ। और इस सिस्टम को करने से पहले मैं गोल्ड का कारीगर हूँ, गोल्ड का काम करता हूँ और इस सिस्टम में आया। जो इस सिस्टम में मेरे को लेके आए मेरे अपलाइन मिस्टर सुशील कुमार सैनी और मेरे गुरु मिस्टर सुखराम सर, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं मार्केटिंग प्लान दे सकूं, शो कर सकूं। तो इसकी जो अपने बिजनेस की जो मेन जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी है हमारा मार्केटिंग प्लान और ये हर एक साथियों को सीखना चाहिए। और मैं सबको जानकारी देने के लिए मेरी आज ड्यूटी लगी हुई है कि मैं आज सभी दोस्तों को इस बारे में जानकारी दूं और इसके बारे में मार्केटिंग प्लान मैं शो करूं। तो शो करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि देखिए सर, जो भी बातें बताई जाती है मार्केटिंग प्लान में, इस मार्केटिंग प्लान को हर एक इंसान को दिल से नहीं, बिल्कुल दिल से इसको सीखना चाहिए हैं। अगर दिमाग से सीखेंगे तो सर इसको कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर दिल से सीखेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं शुरू करता हूँ मार्केटिंग प्लान। जैसे आरसीएम क्यों करें, क्यों क्लियर होना ज़रूरी है सर। आरसीएम करना है लेकिन आरसीएम क्यों करें, इसका भी रीज़न क्लियर होना ज़रूरी है। हम लोग सर दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 4 तरीके कौन से हैं। पहला है सेल्फ एम्प्लॉय और दूसरा है एम्प्लॉय और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय और तीसरा है बिजनेसमैन, चौथा है इन्वेस्टर। अब ये 4 जो कैटेगरी है, 4 कैटेगरी में लोग पैसे कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? जो एम्प्लॉय है इसमें क्या है, ये ज़्यादातर इसमें जॉब करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले हैं जिन्होंने अपना टाइम बेचा हुआ है, तब जाके उनके पास पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है। सेल्फ एम्प्लॉय वो भी ऐसे ही है, मतलब कोई दुकानदार है, किसी ने दुकान लगा रखी है तो वो टाइम भी दे रहा है और पैसे भी लगाए हुए हैं, तो उनके पास इनकम आ रही है। ये जो लोग हैं, ये जो कैटेगरी है, ये 95% लोगों की है। अब 95% लोग करते क्या है, ये पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। और ये जो लोग हैं, इनकी जो कैटेगरी है ये है 3% और ये जो इन्वेस्टर है ये है 2%। टोटल देखा जाए तो 5% की कैटेगरी है इनकी। ये लोग जो काम करते हैं, ये करते किसके लिए है, मतलब इनके लिए पैसा काम करता है, पैसा काम करता है। ये पैसे के लिए काम करते हैं और इनके लिए पैसा काम करता है। तो ये जो कैटेगरी है ये 5% की कैटेगरी है। इस कैटेगरी में लोग आना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि हम इस कैटेगरी में आए। और यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी ने पैसा लगाया किसके ऊपर, जियो के ऊपर 250 करोड़ रुपया लगा के उन्होंने 1 साल नेट फ्री दिया। तो 1 साल नेट फ्री देने के बाद उसके बाद उन्होंने रिचार्ज का ऑप्शन दे दिया कि अब रिचार्ज करेंगे तब लोगों का फ़ोन चलेगा। लेकिन 1 साल के अंदर लोगों की आदत बन चुकी थी, खाना बना रहे हैं तो भी नेट चल रहा है, सीरियल चल रही है, हर टाइम नेट चल रहा है। तो क्या है, वो आदत बन गई थी। तो उसके बाद इन्होंने पैसा खींचना शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले तो पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने, इन्वेस्टर है। तो ऐसे ही ये इन्वेस्टर है,
ये 5% लोग हैं। और ये जो एम्प्लॉइंग और सेल्फ एम्प्लॉइंग, ये दुकानदार और जॉब करने वाले लोग हैं, ये 95% लोग, इनका सिर्फ गुजारा होता है। और इनका फिजिकली ये पैसिव इनकम इनके पास आती है। इनके पास एक्टिव इनकम है, इनके पास पैसिव इनकम है। अब ग्राफ देखा जाए तो जो 4 कैटेगरी है, इस 4 कैटेगरी में लोग, मैं ग्राफ की बात करूं, महंगाई की बात करूं तो 1940 में देखा जाए जिसके घर में 4 रुपये की इनकम थी उसका सिर्फ गुजारा होता था। और जिसके घर में 10 रुपये की इनकम थी ये ठीक ठाक था, मतलब इसको अमीर बोला जाता था। इसको सिर्फ गुजारा होता है, ये इसको जो 4 रुपये की इनकम कर रहा है इसका सिर्फ गुजारा हो रहा है और इसकी ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही है। ठीक 20 साल के बाद 1960 के अंदर एक ज़ीरो लग जाता है, मतलब 40 रुपया एक महीने का इनका खर्चा होता है, तो इनकी गुजारा होता है, मतलब ये सिर्फ गुजारा चलता है इनका। और यहाँ पे भी एक ज़ीरो लग जाता है। जो 100 रुपये कमाता था वो अच्छी फैमिली में बिलोंग करता था। ठीक 20 साल बाद 1980 में 1980 में यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ जाता है, ये 400 रुपये हो जाता है, इससे इसका गुजारा होता है। और यहाँ पे भी एक ज़ीरो बढ़ जाता है तो इसका ठीक ठाक चलता है। सन 2000 साल में इसका भी खर्चा यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ जाता है, मतलब 4000। और 2000 की मतलब बात करूँ तो 2000 साल में 2000 में मेरी जो इनकम थी वो लगभग 1700 रुपये की इनकम थी मेरी। जो मेरी इनकम थी 2000 साल में 1700 रुपये की, और इसी अम्बाले शहर में मैं नौकरी करता था किसी के पास, तो उसको 1700 रुपये मेरे को तनख्वाह मिलती थी 2000 साल में। अब सर जिसके घर में 4000 रुपये इनकम होती थी वो अच्छा खासा, मतलब उसको बोलता है कि हाँ 4000 रुपये इनकम आ रही है, इसको अच्छा है। लेकिन हमारी इनकम 1700 रुपये थी, मतलब मेरी इनकम 1700 रुपये थी। अब सर इसका जो ग्राफ देखा जाए 2000 साल में, यहाँ पे जो 1980 में 1000 रुपये का लगता है, यहाँ पे सर हो गया 10,000 रुपये, मतलब 4 ज़ीरो लग गई। उसके बाद सर आ गया 2020 में यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ जाता है, ये 40,000 हो जाता है सर 2020, मतलब पीछे निकल गया, अब चल रहा है 2021। और जिसका घर में यहाँ पे सर एक ज़ीरो यहाँ पे भी बढ़ जाता है, 5 ज़ीरो हो जाते हैं, तो यहाँ पे 1 लाख रुपये बन जाता है। अब सर सोचिए क्या हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि 1 लाख रुपये हमारे घर में इनकम आए? नो सर। जो 40,000 रुपये कमा रहा है वो आम व्यक्ति है, कोई भी कर सकता है 40,000 रुपये इनकम, लेकिन उससे गुजारा होगा। ठीक ठाक चलाने के लिए 1 लाख रुपये की इनकम ज़रूरत है। वो 1 लाख रुपये हमारी इनकम हो रही है? नहीं हो रही सर। तो आने वाले टाइम में सर 2040 भी आएगा और यहाँ पे सर 4 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। ठीक है, 4 लाख रुपए 2040 में ज़रूरत है एक परिवार चलाने के लिए। और ठीक ठाक चलाने के लिए सर 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि हमें 10 लाख रुपए आए। ऐसा काम अगर हम आज तैयार करके जाएं, ऐसा प्लेटफॉर्म हम अगर आज तैयार करके जाएं, तो हमारे को ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 10 लाख रुपए भी महीना हमारे घर आएगा, इससे भी ज़्यादा आएगा। वो कैसे? अब सर
हम बात करते हैं कि महंगाई के बारे में तो हमने बात कर ली। अब एक चीज़ और बात करते हैं, जैसे हमारा शुरू होता है क्यों, कैसे और क्या। 3 वर्ड होते हैं, क्यों, कैसे और क्या। तो क्यों हमारा क्लियर हुआ कि इतनी महंगाई के ज़माने में हमें क्यों करना चाहिए। अब आते हैं करना क्या है, कैसे। जीवन में हम जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ग्राफ बनाते हैं, टाइम, मनी, सिक्योरिटी और सम्मान।